शंकर भोलेनाथ जो हैं पार्वती मैया से मिलके वरदान दे करके चले गए। यहाँ हिमांचल नगर में विवाह की तैयारियां हो रही हैं, बारात के स्वागत की, और कैलाश पर्वत पर बारात के निकलने की तैयारियां हो रही हैं। भगवान शंकर का श्रृंगार किया है। अब जब विवाह होता है तो विवाह के पहले दूल्हा दुल्हन दोनों को सजाया जाता है, मेकअप होता है, मेकओवर होता है, हम पार्लर में जाते हैं, किसी ब्यूटिशियन के पास जाते हैं। अब भगवान शंकर के पास तो सजाने वाले कौन हैं? कहा भूत प्रेत, और जो जैसा रहेगा वैसा ही सजाएगा। तो भगवान शंकर को भूतों ने सजाया है। कैसा? कहा अधोभाग पर मृगछाला लपेट दी, कानों में बिच्छू के कुंडल पहनाए, गले में सांप लटका दिया, बड़ी बड़ी जटाओं को बांध के सिर में एक जूड़ा बना दिया, जूड़ा के चारों तरफ सांप लपेट दिए। यहाँ पर बाजूबंद जहाँ पहनते हैं सांप वहाँ लपेट दिए, एक भुजंग कमर में लटका दिया, मुंडों की माला पहना दी, माथे पे त्रिपुंड लगा दिया, हाथ में त्रिशूल दे दिया, और जो कसर बची थी तो चिता की ताजी ताजी भस्म उठा करके चिता भस्माले वो गरल मसनम धिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति। चिता की ताजी ताजी भस्म उठा के सारे शरीर में वो भस्म का लेपन कर दिया। और जब सारे शरीर में भस्म का लेपन किया, भोलेनाथ नंदी पे बैठे, बारात प्रस्थान करती है। मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध मोहि मग जाता, कौतुक जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध मग जाता। कहा भोलेनाथ का श्रृंगार किया गया, जस दूल्हा तस बनी बराता, जैसा दूल्हा है वैसे ही बराती हैं भूत प्रेतों के साथ हर हर महादेव कहते हुए बारात ने प्रस्थान किया है। अब बारात दो भागों में बट गई। एक भाग में है देवी देवता सुंदर सुंदर, और दूसरे भाग में है भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी योगनी और भगवान शंकर। भगवान शंकर ने भूतों से कहा ही था, तुम्हें अपने विवाह में कोई नहीं बुलाता, मैं तुम्हें अपने विवाह में बुलाऊंगा। तो जिन्हें अपने विवाह में कोई नहीं बुलाता उन सभी को भगवान शंकर ने बुलाया है। भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी योगनी इत्यादि सभी भोलेनाथ की बारात में शामिल हैं। सब आए हैं। और अब देवी देवता हैं, आगे आगे चल रहे हैं कि इनका रूप तो ऐसा है कि इनको कोई पानी नहीं देगा और इनके चक्कर में हमें भूखे मरना पड़ेगा, इसलिए दो भागों में बट गई। आगे देवी देवता सुंदर सुंदर, यहाँ पीछे भूत प्रेत भगवान शंकर के साथ। अब बारात जब पहुंची है और छोटे बच्चों ने जब देखा तो छोटे बच्चों ने क्या देखा है? छोटे बच्चे अपने घर आए और घर आके कहते हैं, माँ जल्दी दरवाजे बंद करो। क्यों? कहीं बारात नहीं, भूतों की जमात आई है। अब बचेगा तो वही जिनको वो भूत छोड़ देंगे, नहीं तो वो तो सबको खाने वाले हैं। माताओं ने कहा अच्छा ठीक है। दूल्हा कैसा है? कहा सबसे बड़ा पागल तो वही है, बैल पे बैठ के आया है, कपड़े नहीं पहने और भस्म लगाए हैं शरीर में, गले में सांप, कान में बिच्छू लटकाए हैं, मुंडों की माला पहने हैं। और बच्चों ने वर्णन किया है, बच्चे कहते हैं, तन खीन कौवति पीन
पावन कौआ पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल भर, सब सत्य सोनित तन भरे, घर स्वान सुअर सकाल मुख, गणवेश अगणित को गणे, बहुजन सफेद पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने, बहुजन सफेद पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने, बहुजन सफेद पिशाच जोगी जमात वर्णत। बच्चों ने बारात का वर्णन किया, कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। ऐसा दूल्हा है और ऐसे बराती है। पर माताएं जानती हैं कि वे भगवान शंकर हैं, इसलिए हंस रही हैं। अब बारात जब आगे पहुंची और मैया मैना ने देखा है, तो मैना मैया ने, जो पार्वती की माँ हैं, उन्होंने सबसे पहले भगवान विष्णु को देखा। अब भगवान विष्णु सबसे सुंदर है, त्रिभुवन सुंदर। और जब त्रिभुवन सुंदर को देखा है तो मैना कहती, अरे वाह वाह वाह, जब बराती इतने सुंदर सुंदर आए हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। विष्णु भगवान सुंदर, ब्रह्मा जी बूढ़े जरूर हैं पर सुंदर, नारद जी सुंदर, इंद्र सुंदर, वरुण कुबेर यक्ष गंधर्व नाग किन्नर अप्सराएं सब सुंदर। तो कहा जब बराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। इतने में पीछे नंदी पर बैल पर बैठ करके भूत प्रेत हर हर महादेव कहते हुए भोलेनाथ को ले आए। अब मैना कह रही है कि बताओ, मैंने ऐसी बारात तो कभी नहीं देखी जिसमें दूल्हे का आता पता ना हो और भूत प्रेत ही भूत प्रेत दिखाई दे। ऐसी बारात तो पहली बार देखी है। हिमांचल धीरे से कान में आके कहते हैं, जिनको तुम भूत प्रेत कह रही हो ना, यही तुम्हारी पुत्री के पतिदेव हैं होने वाले। अब जैसे ही मैना ने सुना, तुरंत मैना बेहोश, मैना को उठाया गया। थोड़ी देर तो होश में नहीं है। कहती है, यदि मुझे पता होता कि मेरी पुत्री को ऐसा अड़भंग वेशधारी पति मिलना है तो अपनी बेटी को लेकर के मैं खुद पहाड़ से नीचे कूद जाती, खुद भी मरती उसे भी मारती, आग लगा लेती खुद को और उसे भी, लेकिन ऐसे अड़भंग वेशधारी से मेरी पुत्री का विवाह मैं नहीं होने दूंगी। कहाँ है नारद? नारद को बुलाओ। ये सब उसी ने किया है। उसने कहा था तपस्या करो, अच्छा पति मिलेगा। इस पति को पाने के लिए तपस्या की मेरी बेटी ने इतने वर्षों तक। बड़ी गुस्से में मैना है। थोड़ी देर बाद नारद जी आए। पहले तो नारद जी को खूब भली बुरी बातें सुनाई। उसके बाद नारद जी ने बिठाया पास में, और पास में बिठा करके मैना को सती चरित्र सुनाया है कि देवी, आप जिसे अपनी बेटी समझ रही हो वो आपकी बेटी नहीं, तुम भी उसकी बिटिया हो। अर्थात तुम्हारी जो बेटी है वो जगत की माता जगदम्बा भवानी है। पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती बनकर के पधारी थी, लेकिन किसी कारणवश भगवान शंकर से वियोग हुआ, और जब भगवान शंकर से वियोग हो गया तो पुनः भोलेनाथ से मिलने के लिए पार्वती के रूप में तुम्हारे घर में आई हैं। अर्थात आज से नहीं, जन्म जन्मांतरों से पार्वती भोलेनाथ की अर्धांगिनी रही आई हैं। और जब मैना ने, हिमांचल ने यह बातें सुनी, तुरंत प्रसन्न हुए। और रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की, पार्वती के चरणों को प्रणाम किया। हिमांचल और मैना ने ब्राह्म विधि के द्वारा भगवान शंकर और पार्वती का विवाह संपन्न कराया। भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण में
बाबा वेद व्यास जी इस तरह से शिव पार्वती विवाह की पावन कथा का वर्णन करते हैं। रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, इस शिव विवाह की कथा को जो गाता है और जो सुनता है उसके गृहस्थ जीवन में सदैव आनंद बना रहता है। तो बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। शिव विवाह पूर्ण हुआ।